सो 5 बड़े अपडेट आ चुके हैं एनएमसी की तरफ से नीट 2024 को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारों को पता होगा, सारे लोगों को पता होगा लमसम छोड़ के कि एनएमसी क्या है। जिन्हें नहीं पता एनएमसी क्या है तो मैं बता दूं, नेशनल मेडिकल कमीशन होता है। और जो आप लोग हमेशा सुनते होंगे एनटीए एनटीए एनटीए, देखो कुछ नहीं, वो कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। एनटीए का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। हाँ, जब वो कंडक्ट कर रहा होता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रोल रहता है भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशन देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी मैक्सिमम क्राइटेरिया ये सब बनता है वो बनता है नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से, ठीक है। और इस बार हो सके तो मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सके तो इस बार सीबीएसई को या फिर किसी और को मिल सकता है, एनएमसी की तरफ से कंडक्टिंग बॉडी बना सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं 5 ऐसे क्या बात निकला। पहले बात तो एज लिमिट, ये तो छोटा सा ड्राफ्ट निकला है या कहो तो एक अपडेट टाइप से निकला है कि भाई क्या क्या मतलब इस बार रहेगा। मतलब देखो अभी इसलिए निकाल दिया गया कि भाई आप जो इस मतलब कैटेगरी में लाइक करते हो कि नहीं करते हो आपको अभी पता चल जाएगा। और अभी आप तैयारी करना शुरू करें कि नहीं करें वो आपको आज पता, मतलब इस अपडेट से थोड़ा बहुत पता चल जाए, मतलब आप लमसम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मेरे लिए 2024 है या नहीं है नीट, ओके। एज लिमिट का जहाँ तक बात है, एज लिमिट आपका एक एंट्री एज लिमिट है और एक इनका बोलते हैं आपका अपर एज लिमिट, ये दो है। पासिंग क्राइटेरिया निकाला गया है। नो स्टेट काउंसलिंग, जी हाँ, सबसे बड़ा अभी तक का मुझे अपडेट लगता है नो स्टेट काउंसलिंग अब होगा। और टाई ब्रेकर में भी थोड़ा चेंजेस आए हैं, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं एज लिमिट से। एंट्री एज लिमिट जो कल था आज है और शायद आगे भी बना रहेगा वो है 17 ईयर, यही है एज लिमिट। वो भी एंट्री एज लिमिट आपका 17 ईयर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ में 2007 या उससे पहले, उसके बाद नहीं, 2008 नहीं होना चाहिए, ओके। 2007 या 2007 से पहले वालों के लिए एकदम सही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 17 ईयर या 17 ईयर से ज़्यादा वाले जो भी हैं वो भर सकते हैं, वो हो गया एंट्री एज लिमिट, ओके, समझ में आ गया। अगला हम लोग जाते हैं अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट मतलब क्या, लाइक 17 हो गया लोअर, अब अपर क्या 20-25 नहीं, अपर एज लिमिट कुछ नहीं बनाया गया इस बार भी आगे चल के कुछ हो कोई पता नहीं। और जहाँ तक बात है अटैम्प्ट का भी कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं आया कि है ना भाई, हाँ अब आप मतलब 2-4 अटैम्प्ट ले चुके हो, 5 अटैम्प्ट हो गया, 6ठा अटैम्प्ट हो गया तो अब आप नहीं दे सकते हो। 17 से लेके आगे कोई भी एज हो, चलो मैं लिख देता हूँ 107 एज तक आप इसके अगर बिटवीन आप अगर लाइक कर रहे हो तो आप आराम से नीट 2024 के लिए तैयारी शुरू कर सकते हो, अगली बार फॉर्म भर सकते हो। आगे का अगला बात करते हैं। अगला है पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया किस चीज़ को लेके हो रहा है, पिछले नीट को लेके नहीं, ये पासिंग क्राइटेरिया 12th क्लास को लेकर, ठीक है। 12 में क्या रैंक ला, क्या रैंक नहीं रहा, क्या मार्कशीट रहा आपका, मतलब क्या मार्क्स आया, क्या परसेंट आया और क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। जहाँ तक बात करें हम लोग सब्जेक्ट का, ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए PCB, ये 3 कॉम्बिनेशन पक्का पक्की होना चाहिए। एडिशनल में कोई मैथ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मेन है कि आपका PCB कंपलसरी है, PCB होना चाहिए। बाद बाकी आपका जो भी एडिशनल हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक बात है परसेंट का, तो देखो 2 क्राइटेरिया होते हैं ना, एक होता है अनरिजर्व कैटेगरी, एक होता है रिजर्व कैटेगरी। तो OBC SC ST ये आ गया आपका रिजर्व कैटेगरी में, और अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल्स आ गए, ठीक है। OBC SC ST को 40% लाना है और वही जनरल को 50%। अब क्या है भाई 40%, क्या है 50%, PCB का मार्क्स आप जोड़ लेंगे, इसमें भी PCB का मार्क्स जोड़ लेंगे। अगर वो 40% यहाँ हो रहा है रिजर्व कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं, 50% हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो आप एलिजिबल हैं। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अगर आप जोड़ के अगर 50% आ रहा है तो यू आर एलिजिबल फॉर नीट 2024, ओके। आपको मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ, PCB होना ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना ही चाहिए, एडिशनल कोई भी हो कोई मतलब नहीं रखता। रिजर्व कैटेगरी OBC SC ST लाइक करते हैं जिसमें 40% आपका 12 बोर्ड में आना होना चाहिए। किस चीज़ का मिला के, PCB पूरा टोटल नहीं मिलाएंगे आपका, जैसे फिजिकल एजुकेशन बहुत कुछ होता है वो सब हटा के आपको PCB का मार्क्स उठाना है और उसे जोड़ना है और देखना है कि 40% आ रहा है तो चलो आप एलिजिबल हैं। और भैया अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल लोग के लिए आपको मिल जाएगा क्या है कि 50% आपको आना चाहिए PCB जोड़ के, ओके। अगला आता है कॉमन काउंसलिंग। कॉमन काउंसलिंग में भाई देखो ये मुझे अभी तक देखो जितना भी अभी मैंने बताया वो सब कॉमन थे, पिछले बार भी थे, आज भी हैं, अगले बार भी एग्जाम में होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। बट देखो कॉमन काउंसलिंग इस बार आया है यूनिक। कॉमन काउंसलिंग क्या है भाई, पहले क्या होता था ये अब हम लोग समझेंगे। पहले का जहाँ तक बात करें तो पहले होता था 15% अंडर कंट्रोल था सीट NMC के अंडर, ठीक है। NMC के अंडर 15% भारत का, इंडिया का जितना भी टोटल है मेडिकल कॉलेज उसका सीट NMC के अंडर आता था। और 85% आता था स्टेट के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं ना स्टेट कोटा कहते हैं ना, तो वो स्टेट के अंदर 85% आता था जहाँ स्टेट अपना खुद का काउंसलिंग कराता था। वहीं NMC के अंडर 15% आता था और इसको हम लोग कह देते थे ऑल इंडिया काउंसलिंग कहते थे ना,
कॉमन इंडिया काउंसलिंग या ऑल इंडिया काउंसलिंग या ऑल इंडिया कॉमन काउंसलिंग, तो ये इसके अंतर्गत आता था। और जहाँ तक हम लोग कहते थे स्टेट कोटा एक था ना, तो वो 85% था स्टेट के अंदर। ओके, अब ये सब चीज़ को हटा दिया गया है। 100% आपका जो भी इंडिया में सीट है मेडिकल कॉलेज का, वो अब डिसाइड करेगा सिर्फ और सिर्फ एनएमसी, मतलब काउंसलिंग होगा एनएमसी के अंतर्गत। मतलब ये सब अब अंडर कंट्रोल हो गया एनएमसी के। जितना भी अब काउंसलिंग होगा सब बच्चों का मार्क्स या जो भी है वो जाएगा एनएमसी के पास। एनएमसी फिर डिसाइड करेगा, ऑल इंडिया बेसिस पे होगा आपका क्या काउंसलिंग। यहाँ ऑल इंडिया बेसिस पे आपका पहले सिर्फ और सिर्फ 15% ही काउंसलिंग होता था, बाद बाकी स्टेट बेसिस पे होता था। अब होगा क्या, ऑल इंडिया बेसिस पे आपका 100% सीट्स का काउंसलिंग होगा। देखो दिक्कत, देखो बहुतों के लिए ये प्लस पॉइंट है, बहुतों के लिए निगेटिव पॉइंट है। इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कल परसों आ जाएगा इस पर भी वीडियो, क्या पॉजिटिविटी क्या निगेटिविटी ये रखता है अपने में। ओके, तब तक अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉमन काउंसलिंग हो गया। एक लास्ट है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में देखो पहले क्या होता था, फिर इसमें भी बता देते हैं। पहले क्या होता था, देखो बायो पहले चेक किया जाता था, फिर फिजिक्स का नंबर चेक किया जाता था, फिर केमिस्ट्री, सॉरी पहले फिर केमिस्ट्री का नंबर चेक किया जाता था, फिर फिजिक्स का नंबर चेक होता था। उसके बाद फिर एज वेज देखा जाता था, कितना अटैम्प्ट है, जो ज़्यादा अच्छा तो ज़्यादा अटैम्प्ट लेके कर रहा है उसको पहले डाल दिया जाता था। बट अब क्या हो रहा है, अब होगा पहले फिजिक्स, उसके बाद फिर केमिस्ट्री और फिर इसको होगा बायो। ये किन के लिए, लाइक मान लो रामू के आ गए हैं कितने 715 है कि नहीं, और श्यामों के भी आ गए 715। तो अब इन लोग का रैंकिंग कैसे दिया जाए, ऑल इंडिया रैंक होगा, मान लो इसका 3rd 4th है कि कैसे दिया जाए। तो पहले अब देखा जाएगा फिजिक्स के मार्क्स, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिर बायो, ऐसे होगा। क्योंकि आपको ये बात पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो बायो में 350 to 360 के अंदर ही आते हैं, और जो मतलब कहो तो 680-90 के पार जिनका नंबर आता है वो मैक्सिमम 357 मान के चलो, 357 भी क्या ही मानोगे, 355 एक मार्क्स गलत मान सकते हैं, टू 360 का ही आता है। मतलब बहुत कम ही वो मतलब प्रोबेबिलिटी बनता था पहले, है कि नहीं। तो बायो तो भाई कोई सेंस ही नहीं बनता है उससे देखने का। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स इसलिए अब देख रहे हैं बिकॉज आपको ये बात पता है फिजिक्स 10% ऐसे बंदे होते हैं जितने भी क्वालिफाई करते हैं, इनका फिजिक्स मतलब देखो 10% किनका बात करो, जो टॉपर्स निकल के आते हैं ना, मैक्सिमम देखो सबका पहले फिजिक्स ही थोड़ा डल पॉइंट बनता है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री उनका थोड़ा फेवरेट एक्स्ट्रा रहता है फिजिक्स के कंपेरिजन पे। उसके बाद फिर बायो में तो भाई मैक्सिमम बच्चे 360 to 360 उठाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद भी केमिस्ट्री में भी 180 to 180 लमसम बच्चे लाते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए फिजिक्स को हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं टाई ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। बस यही छोटा सा 2-4 अपडेट आया निकल के एनएमसी की तरफ से। पहला हो गया आपका क्या, एज लिमिट अपर एज लिमिट वही हो जाएगा आपका 17% आपका अपर एज लिमिट हो गया। 17% नहीं 17 ईयर्स आपका होना कंपलसरी है एडमिशन से पहले तक। फिर अगला आपका आ जाएगा अपर एज लिमिट कुछ नहीं आया है, नो अटेम्प्ट लिमिट, नो अपर एज लिमिट। आगे पासिंग क्राइटेरिया 12 में आपका पीसीबी होना एकदम कंपलसरी है। पीसीबी होने के बाद आपका ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपका 40% पीसीबी जोड़ के आना चाहिए 12 का, और अगर आप जनरल हैं तो आपका 50% आना चाहिए पीसीबी का जोड़ के। फिर आगे जहाँ तक बढ़ते हैं, कॉमन काउंसलिंग आ गया। कॉमन काउंसलिंग मतलब पहले होता था 15% एनएमसी के पास और 85% स्टेट कोटा, अब हो जाएगा सब ऑल इंडिया बेसिस कोटा पे काम चलने वाला है। मतलब ऑल इंडिया बेसिस मतलब एनएमसी ही सब काउंसलिंग कराएगा, ओके। और एक लास्ट टाइप ब्रेकिंग, पहले हम लोग बायो को प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। बट अब देखा गया कि भाई मतलब बायो केमिस्ट्री में लमसम बच्चे 180 या 360 आउट ऑफ 360 या 180 ला रहे हैं, इसलिए अब हम लोग पहले फिजिक्स को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। सो यही था कुछ अपडेट, छोटा सा कम टाइम में मैंने बताने का कोशिश किया। चलो टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय बाय।